कम टाइम पर के नोटिस पर आप सब इधर इकट्ठे हुए इस बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई थी उनके हवाले से कि बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के हदूद में कि एक हब्से बेजा की दरख्वास्त 3 दिन लगते हैं उस हब्से बेजा की दरख्वास्त लगने में। जब लगती है तो जज साहब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये एक दिन में सुनकर आज जब अहमद नूरानी की बूढ़ी वालदा अदालत में जज साहब के सामने रो रही थी कि प्लीज़ आईजी साहब को चलें आज नहीं तो कल तलब कर लें, तो जज साहब ने बहुत एहसान जतवाने की कोशिश की कि नहीं नहीं मैंने तो आपकी पिटिशन जुम्मे के दिन सुन ली, सेम डे ऑर्डर कर दिया। लेकिन ऑर्डर क्या था, ऑर्डर में क्या डायरेक्शन थी पुलिस को? कोई डायरेक्शन नहीं थी। आज भी SHO साहब आकर कहते हैं हम 6 दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं। भाई कौन सी इंक्वायरी होती है किसी पर्चे के बगैर? सबको इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है और अदालत भी सहूलतकार बनी हुई है अगवाकारों की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट पैकिंग और मैनेजमेंट की मजम्मत करते हैं जिसकी वजह से लोगों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। और हम इधर इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं आज के एहतजाज के प्लेटफॉर्म से कि फिल फॉर अहमद नूरानी साहब के 2 भाइयों को हैदर और अली को बाहिफाजत बाजियाब किया जाए और जो अगवाकार हैं उनके खिलाफ पहले तो उनकी शनाख्त की जाए और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। अहमद नूरानी के भाइयों को अहमद नूरानी के भाइयों को अहमद नूरानी के भाइयों को मैं गुजारिश करूंगा मुहतरमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से, इंसानी कारकुन है, आप में से बहुत सारे लोग नौजवान हैं, मैं बूढ़ी औरत हूँ। मुझे 1901 एक्स फाटा फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो कि बरतानवी राज में नाफिज किया गया था महकूम साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट में, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन ये था कि इज्तिमाई सजा दी जाएगी पूरे खानदान को, पूरे गांव को, पूरे इलाके को, पूरी एजेंसी को। फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज जो कहलाते थे, आजकल जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा कहलाते हैं। मुझे बताया जाए और ये हम सवाल पूछते हैं रियासत से, बरतानवी राज 1901 आजाद मुमलिकत पाकिस्तान 2025 कोई फर्क रह गया या नहीं रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया। शर्म करो, हया करो, अहमद नूरानी के भाइयों को बाजियाब करो, अभी फौरन इसी वक्त बाजियाब करो। इस तरह नहीं चलेगा। तुमने बनाना रिपब्लिक बना दिया है पाकिस्तान को। हम पेट्रियोटिक पाकिस्तानी यहाँ इस वक्त जमा है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। हम कब तक देखेंगे खामोशी से कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बना रहे हो? कोई इदारा काम नहीं करता, कोई इदारा, कोई महकमा काम नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा। अहमद नूरानी के 2 भाइयों को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए और जज के सामने पेश किया जाए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं साहब से बात करता हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत शुक्रिया जी। अहमद नूरानी के 2 भाइयों जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है और आज हम सारे जो लोग हैं अहमद नूरानी के 2 भाइयों के लिए यहाँ पर खड़े हैं जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, जिन्होंने कोई ख़बर भी नहीं लिखी, लेकिन वो किसी ख़बर की वजह से वो विक्टिम बन गए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा बहुत कम हुआ है। हयातुल्लाह ख़ान एक साफ़ी थे, 9/11 के फौरी बाद उनके साथ एक वाक़या हुआ था, लेकिन उसमें भी सबसे पहले हयातुल्लाह ख़ान को निशाना बनाया गया और फिर उनकी फैमिली को टारगेट किया गया। जो इनके भाइयों के साथ हुआ है, बूढ़ी माँ और ये बहन जो है इनके सामने तशद्दुद करके उठा के घर से लेकर गए हैं। और आधी रात को जब ये सारा वाक़या हुआ तो मैं उस रात को जब
आंटी जी से मिला तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गया कि एक माँ है और इन्होंने मुझे जो बात बताई मेरे लिए, मुझे आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। इन्होंने कहा कि मेरे बेटे की बैग की डिस्क हिली हुई है, वो मार रहे थे, वो नीचे गिर गया सीढ़ियों पे। ये जो बूढ़ी औरत है ये मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है। ये इसका ताल्लुक अहमद दुरानी से हो, उसके भाइयों से हो, अलग है, लेकिन ये मेरी भी माँ है। ये बहन मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है। क्या इस मुल्क में कानून ख़त्म हो गया है? मुझे लगता है ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है कि आज हम एहतजाज के लिए नहीं, हम फातिहा खानी के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि कानून ख़त्म हो चुका है, उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं हम। खुदा ना करे। इस मुल्क में कानून मौजूद था कि जब कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो पुलिस के पास जाते थे, FIR दर्ज होती थी, पहला इंसाफ का जो दरवाज़ा खटखटाते थे। ये पुलिस के पास गई, ये बूढ़ी माँ हमारी बहन, ये पुलिस के पास गई, FIR दर्ज नहीं हुई। फिर दूसरा दरवाज़ा था अदालत का, ईमान हमारी बहन, ये इनको सबको लीड करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। हब्से बेजा की पिटीशन में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने और आपने देखा कि हब्से बेजा की पिटीशन में अदालत सरेंडर कर गई। अफसोस, जो अदालत प्राइम मिनिस्टर को बुलाया करती थी मिसिंग पर्सन के केस में, वो अदालत थाना नून के IO के ऊपर सरेंडर कर गई। उस IO ने और उस SHO ने आज आकर बताया कि जी अभी हम तहकीक कर रहे हैं, पर्चा दर्ज हुआ नहीं हुआ, पर्चा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। ये तारीख में नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में नहीं होता था, ये तो पाकिस्तान के जब बदतरीन हालात थे, टेररिज्म अरूज के ऊपर था, तब नहीं हुआ। ये काबिल अफसोस बात है कि देखिए अहमद नूरानी साहब और उनकी फ़ैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है, वो मुआशरा जहाँ कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो तो फिर वो उस मुआशरे में मेरे ख्याल में अनारकी रह जाती है और कुछ नहीं रहता। इसलिए हम यही डिमांड करेंगे कि उनके फ़ैमिली के साथ, नूरानी साहब की फ़ैमिली के साथ कानून और इंसाफ के साथ जो है ना अमल किया जाए और निपटा जाए। जो गैर कानूनी इक़दाम हैं वो नहीं होने चाहिए, ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और हमारी यही डिमांड होगी कि आइन और कानून के मुताबिक जो इक़दाम हैं वो होंगे, हम उसकी ही फेवर करेंगे और जो भी उससे हटकर इक़दाम होगा उसकी सरासर मजम्मत भी करेंगे और उसके हम इज़हार यकजहती करते हैं उनकी फ़ैमिली के साथ और यही डिमांड करते हैं हुकूमत से कि वो आइन और कानून के तहत इक़दाम उठाए। जी, प्रेस क्लब की तरफ से यही हमारी डिमांड है कि जो नूरानी साहब की फ़ैमिली के साथ जो तशद्दुद किया गया, उनके साथ जो नारवा सलूक किया गया, उनके साथ जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, हम उसकी मजम्मत करते हैं और इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए। और यही डिमांड होगी कि जो इस तरह मैंने पहले फरमाया कि आइन और कानून ही वही चीज़ है जिसके तहत मुल्क चलते हैं, जिसके तहत अदालतें चलते हैं। हम उनके साथ यकजहती भी करते हैं उनकी फ़ैमिली के साथ और ये डिमांड करते हैं कि उनके साथ इंसाफ की फराहमी की जाए। बहुत शुक्रिया। लेकिन लगता नहीं है कि ये मुसलमान मुल्क है जहाँ पे कोई इस्लामी कोई कानून नहीं है, कोई किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है, किसी इंसान का कोई कुछ भी नहीं है ना। तो ये फ़ौजिस्तान तो नहीं है ना जहाँ पे जो जिसका दिल चाहे वो आके उठा के ले जाए, या इसको पाकिस्तान की बजाय फ़ौजिस्तान रख दें इसका नाम। यहाँ पे अगर आम लोगों के और लोगों को निकाल दें यहाँ से, कहें कि हम यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं, जिसने हमारे जूते के नीचे रहना है वो रहे, बाकी निकल जाएं यहाँ से। कोई मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे बच्चे जिस दिन के गए हैं, मुझे बच्चे चाहिए कि मुझे बच्चे कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई मुझे तो लगता नहीं है। मैं पूरी दुनिया से कोई है अगर इनके सामने खड़े होने वाला या इनको पकड़ने वाला या इनके लिए कुछ करने वाला, वो मेरे बच्चों को बाजियाब करा के दे। और लोग भी बड़े फंसे हुए हैं, उनका भी करें इंतज़ाम। ये कोई समझ नहीं आती मुझे इनका क्या होएगा। अहमद नूरानी के भाइयों को अहमद नूरानी के भाइयों को जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अहमद नूरानी के भाइयों को अहमद नूरानी के भाइयों को